बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फॉर्मेसी पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैमाड्रिन टैबलेट्स के ऊपर। और इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो कैमाड्रिन टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है कैमाड्रिन टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये इसका मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है कैमाड्रिन टैबलेट्स की पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसकी डब्बी होती है और इसके अंदर जो है ये टैबलेट्स होते हैं। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है कैमाड्रिन टैबलेट्स की डब्बी जो है वो इस तरीके से आती है। अब ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो कैमाड्रिन टैबलेट्स का फार्मूला होता है प्रोसाइक्लिडाइन HCl। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। प्रोसाइक्लिडाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी जो है इस मेडिसिन को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है वो कंपनी है जो इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो कैमाड्रिन या फिर कीमाड्रिन, जो भी आप इसे कहते हैं जी, क्योंकि दोनों नामों से ही लोग जो हैं इसे प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग इसे कीमाड्रिन कहते हैं, कुछ लोग इसे कैमाड्रिन कहते हैं। तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है वो खास तौर पे पार्किंसन डिजीजेज में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पार्किंसन डिजीज जो हैं ये क्या होती हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें खास तौर पे अब ये बीमारी जो है वो एजिड लोगों में, जिनकी उम्र जो है वो 70 साल या 80 साल इससे अबव चली जाती है, तो उनमें जो है इस बीमारी को देखा जाता है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग जिनकी उम्र जो है वो 70 साल या 80 साल से ऊपर चली जाती है, तो उनके जो है वो ये कंधे जो हैं वो आगे की तरफ निकल आते हैं, यानी कि वो इस तरह करके निकल आते हैं और कमर उनकी जो है वो थोड़ी सी यूं करके कम हो जाती है। और यानी कि ये जो है पार्किंसन डिजीज की बीमारी की अलामात होती हैं। इसी तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे कदम उठा के जो है वो चल रहे होते हैं और उनके जॉइंट्स जो हैं वो एक जगह जाम हो जाते हैं। यानी कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके हाथ जो हैं वो यूं रहते हैं, वो चल भी रहे हों तो उनके हाथ जो है वो इस तरह करके हिलते नहीं है, बल्कि वो इस तरह करके एक जगह जाम रहते हैं। अगर वो चल भी रहे होते हैं तो वो छोटे कदम उठा के चल रहे होते हैं और उनके हाथ जो हैं वो एक जगह जाम होते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो पार्किंसन डिजीज़ में आती हैं। यानी कि ये सारी अलामात जो हैं वो पार्किंसन डिजीज़ में आती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी दिमागी कंडीशंस होती हैं कि जिसे डॉक्टर जो हैं वो पार्किंसन डिजीज़ में ही शुमार करते हैं। जैसे कि कई लोग जो हैं वो अगर तेज़ चलने की कोशिश करते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि वो गिर पड़ेंगे, या फिर कई लोग जो हैं अगर बैठे हुए होते हैं तो फिर उनसे जो है वो खड़ा नहीं हुआ जाता है, और अगर कई लोग जो हैं वो खड़े हुए होते हैं तो फिर उन्हें बैठने में मुश्किल होती है। तो आप इसे एक किस्म की एहसास कमतरी कह सकते हैं। लेकिन ये असल में पार्किंसन डिजीज़ में जो है वो आती हैं। इसी तरीके से जो है कई लोग जो हैं वो उन्हें बोलने में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। यानी कि उनसे जो है बोला नहीं जाता है, वो बोलना खुद चाह रहे होते हैं और बोलते कुछ हैं, या फिर वो अगर बोलते हैं तो हमें जो है उनकी बातें जो हैं वो समझ में नहीं आ रही होती। तो ये अलामत भी जो है वो पार्किंसन डिजीज़ में आती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी अलामत हो रही हों तो फिर आपको डॉक्टर जो हैं वो ये टैबलेट्स जो हैं वो रिकमेंड करें।
इनमें से कोई एक अलामत भी आपके ऊपर अगर नज़र आती है तो उसमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको तमाम अलामात जो हैं वो हो रही हैं तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जो है इसका इस्तेमाल जो है अगर आपको किसी मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो अगर आपको हो जाते हैं तो फिर बाज़-औक़ात जो है उन साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। ये टैबलेट्स जो हैं वो उन मेडिसिन्स में से एक है कि जो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है, इस मेडिसिन को जो है आप डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए, अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ेस के ऊपर। तो इमाड्रेन टैबलेट्स के यूज़ेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है वो 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ऐज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी ऐज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे तो ये बीमारी जो है वो ज़्यादातर एजिड लोगों में देखने में आती है, लेकिन आजकल जो है ये यानी कि यंग लोगों में भी देखने में आ रही है। तो इसलिए जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बनें, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है लिख के नहीं देते, उस वक़्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्राणों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये मेडिसिन देगा ही नहीं, जब तक कि आप डॉक्टर से इसे लिखवा के ना लाएँ। तो मैं जिस तरह कि मैं बार-बार आपको नसीहत करता हूँ, फिर वही कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो है इसके यूज़ेज़ हो गए, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज़ेज़ के ऊपर। तो फेमाड्रिन या कीमाड्रिन जो भी आप इसे कहते हैं जी, तो इसकी डोज़ेज़ जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोज़ेज़ जो है रिकमेंड करेंगे। अब इन टैबलेट्स को जो है डॉक्टर्स जो हैं वो तीनों तरीकों से आपको जो है रिकमेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बीमारी जो है वो बिल्कुल मामूली नौइयत की है तो फिर हो सकता है कि डॉक्टर आपको एक टाइम के तौर पे इसकी डोज़ेज़ जो है वो रिकमेंड करें, या फिर थोड़ी-सी अगर आपकी बीमारी जो है वो थोड़ी-सी क्रिटिकल हो जाती है तो फिर उसमें जो है वो 2 टाइम के तौर पे या 3 टाइम के तौर पे भी इसकी डोज़ेज़ जो है डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो जिस तरह भी डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोज़ेज़ जो है वो रिकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोज़ेज़ जो है यूज़ करनी है। अब डोज़ेज़ के साथ-साथ जो है डॉक्टर्स आपको कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी बताएँगे, तो वो एक्सरसाइज़ेज़ भी आपने जो है वो लाज़मी तौर पे साथ में करनी है। अब यहाँ पे मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इन टैबलेट्स को जो है आप खुद ब खुद नहीं छोड़ सकते। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है वो नहीं छुड़ाते, उस वक़्त तक आपको ये मेडिसिन जो है वो मुसलसल यूज़ करते रहना है। तो ये चीज़ आपने जो है अपने दिमाग में रखनी है। आप जो है खुद ब खुद इसे नेहा ना छोड़ें। अगर आप इसे खुद ब खुद छोड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि बीमारी आपके ऊपर जो है वो ज़्यादा ताकत के साथ अटैक करे, और यानी कि आप जो है थोड़ी-सी एहतियात करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है आप इस मेडिसिन को ना छोड़ें। फिर से मैं वही आपको कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारी जो है इसकी डोज़ेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर। यानी कि वो लोग जो कि इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ही अगर आपको इसके फ़ॉर्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो फिर उस हालत में जो है आप इस मेडिसिन को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको साँस वग़ैरह के कोई मसले-मसाइल हैं, यानी कि आपको दमा हो रहा है या फिर आपको साँस लेने में मुश्किल होती है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको यूरिन के कोई मसले-मसाइल हो रहे हैं, यानी कि यूरिन करने के लिए आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, या फिर इस तरह के कोई और मसले-मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके साथ जो है वो ग्लूकोमा के कोई मसले-मसाइल चल रहे हैं, यानी कि आपको सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया या किसी भी किस्म का मोतिया अगर आपको हो रहा है,
तो फिर उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके साथ जो है वो गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। अब ये थोड़े-से जो है इसके प्रिकॉशन हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाज़मी तौर पे बताएँ ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो कैमाड्रिन टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर तो देखने में नहीं आते, लेकिन फिर भी इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको हनूज़ हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको कब्ज़ जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका मुँह जो है वो और आपका गला जो है वो अंदर से खुश्क रह सकता है, यानी कि आपको प्यास का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप बेचैनी की हालत में या कन्फ्यूजन की हालत में जो है वो रह सकते हैं, यानी कि आप इसे एक किस्म की दिमागी कंडीशन कह लें कि आपका दिमाग जो है एक किस्म का बेचैन रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपकी आँखों की बीनाई के ऊपर जो है वो नज़रअंदाज हो सकती है, यानी कि आपको धुंधला नज़र आना जो है वो शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपकी याददाश्त पे भी जो है वो असरअंदाज हो सकती है, यानी कि आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक़्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है ₹250, यानी कि 250 में जो है ये टैबलेट्स जो हैं आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है वो आपको मिल जाएंगी। वैसे ये आजकल शॉर्टेज चल रही है, तो कुछ कह नहीं सकते कि ये आपको कितने की मिले या कितने की ना मिले। लेकिन ये कि जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये टैबलेट जो है वो ₹250 में जो है आपको फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। तो ये जो है इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये भी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।